आदाब। नींद के बारे में कुछ और बात जहन में है, इंशाल्लाह जहाँ तक हमारी जानकारी उसको मुकम्मल कर दें। नींद की अहमियत को मेडिकल के एक्सपर्ट डॉक्टर भी समझने लगे हैं, इसलिए कुछ अलीगढ़ के डॉक्टरों का ख्याल है कि अगर उनका बस चले तो पानी के टैंकी में, जिस टैंकी के पानी पूरा शहर का लोग पीते हैं, उस टैंकी में ही सीडेटिव दवा यानी नींद लाने वाली दवा मिलवा दें। अब है कि अफ्रीकन मुल्क में शाम 5 बजे के बाद ही मार्केट बंद होना शुरू हो जाता है। अब वो लोग सुबह सुबह यानी फजर के बाद ही अपनी ड्यूटी दुकान वगैरह पर जाना शुरू कर देते हैं। एक बार एक मौलाना का बयान था कि उनसे एक क्रिश्चियन ने सवाल कर दिया कि आप लोगों को तो इशा के बाद सो जाने का हुक्म है, यानी हम आप उतना मुताला नहीं करते जितना इस्लाम का मुताला दूसरे कौम के लोग, क्रिश्चियन यहूदी लोग करते हैं। बहरहाल तो उनका सवाल था कि आपके इस्लाम के हिसाब से तो इशा के बाद जो है सो जाने का हुक्म है, तो पूरा दुबई रात भर जागा क्यों रहता है? सवाल तो उनका बहुत सही था। तो अब है कि सऊदी में भी देर तक जागने का रिवाज हमने देखा। रमज़ान में तो पूरा सऊदी या कह लीजिए मक्का मुकर्रमा वगैरह के लोग रात भर जागते हैं, वहाँ बैंक भी रास्ते में खुला रहता है। तो अब है कि ये आदत पता नहीं कहाँ से आ गया, जबकि हम लोग को ऐसी आदत नहीं रहना चाहिए था। हदीस के मुताबिक भी एक दुआ का मफ़हूम है, अल्लाहुम्मा बारिक ले उम्मती फ़ी बुकूरिहा, कि अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह सुबह काम करने में बरकत डाल दे, यानी कि अल्लाह सवाह काम करने का इशारा मिलता है। अब होता यह है कि अपने यहाँ मार्केट 10 बजे दिन में लोग 9 बजे के बाद जागना शुरू करते हैं। मार्केट जाते जाते दुकान खुलते खुलते 11 बज ही जाता है, और उसी घंटा को पूरा करने के लिए 10 बजे रात तक दुकान खुले रहते हैं। जाहिर सी बात है, एक ट्रेन लेट होती है तो उससे आगे वाला ट्रेन भी लेट होने लगता है। ये और सब मामला में कारोबारी बेबरकती के साथ साथ हेल्थ को चौपट करने वाली आदत है। इसलिए इस आदत में हमने एक चीज़ ये देखा कि जो आपकी दुकान का स्टाफ है वो बेचारा तो मजबूरी में अपने बाल बच्चा के लिए रोज़ी कमाने के चक्कर में वो 10 बजे यहाँ से जाएगा, दुकान बंद आप कीजिएगा तो फिर वहाँ जाके खाना खाएगा, तब सोते सोते उसको 11-12 बजेगा। तो अल्लाह ताला उसके तंदुरुस्ती को कुछ हद तक जान बचा देते हैं, यानी उसके इस गलती का असर जो है उसके हेल्थ पर नहीं पड़ने देते हैं, क्योंकि उसकी मजबूरी है, बाल बच्चा के लिए रोज़गार कमाना है। यानी एक तरह से अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देते हैं। लेकिन हम आपको जो दुकान के कारोबार के मालिक हैं, हम आप इस तरह का जो खेला कर रहे हैं तो हम आपको माफ़ी नहीं मिलेगी। उसमें बीमारी है, जितना देर तक जाके कुछ कमाइएगा उससे बेसी कमाई आपके हेल्थ को मेंटेन करने में, ब्लड प्रेशर की दवा में, डायबिटीज़ की दवा में, नींद की दवा में ख़र्चा हो ही जाएगा। तो इसलिए अक्लमंदी है कि सवेरे सोया जाए, सवेरे जागा जाए, और अपने तंदुरुस्ती मतलब ये हज़ार नेमत है। नींद के बारे में एक बहुत बड़ी बात यह है कि बहुत सारी चीज़ का बदल बना, जैसे मल्टीविटामिन का बदल सब ऐसा बना हुआ है कि फ़ौजी लोगों को ऐसा ऐसा मल्टीविटामिन का और एनर्जी का कैप्सूल मिलता है कि अगर कभी दुश्मन के इलाक़े में या किसी जंगल में वो फंस जाए तो एक कैप्सूल रोज़ खा के उनका एनर्जी का ज़रूरत लगभग पूरा होता हुआ काम चलता रहता है। फिर जब अमन की हालत में पहुँचे या दुश्मन के इलाके से निकल जाए तो अपना फिर मामूल पर आ जाते हैं। लेकिन नींद के बारे में आज तक उसका बदल कोई टैबलेट कैप्सूल नहीं निकल पाया। नींद की ज़रूरत या उसकी कमी को भले दवा खिला के, लाठी मार के, नींदे मतलब सुला के ही पूरा किया जा सकता है। बगैर सोए हुए नींद का कोई बदल नहीं है। एग्ज़ाम के ज़माने में कुछ हार्मोन वाली दवा सब है जो नींद को थोड़ा देर के लिए टालती है, लेकिन वैसी दवा 1 से 2 दिन इस्तेमाल करते करते दिमाग में झुनझुनी शुरू हो जाती है। वैसे रिसर्च में आ चुका है कि एग्ज़ाम वगैरह के ज़माने में लड़का लोगों को 2 ग्रुप में बांटा गया। एक ग्रुप अपने
नॉर्मल रूटीन वे में खा पी के टाइम पे सो गया, जो पहले का पढ़ा हुआ था ठीक है बस वही। एक दूसरा ग्रुप जो है भर रात जाग के अपने पढ़ा हुआ को रिवीजन के चक्कर में भर रात जागा। फिर कल को जो एग्ज़ाम हुआ तो एग्ज़ाम होने पर जो ग्रुप नॉर्मल टाइम पर सो गया था और जो नॉर्मल पहले का पढ़ा हुआ था बगैर रिवाइज किया हुआ उसको ज़्यादा अच्छा नंबर आया, और जो नींद को मार के रिवाइज किया भर रात उसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही। तो बहरहाल ये सब जो है वो रिसर्च में भी आता रहता है। आँख खोलने के लिए बहुत कुछ हमने बता दिया है। अब है कि अगर हेल्थ की हमें समझेंगे तो इस पर इंशाल्लाह मतलब अमल करना बहुत आसान हो जाएगा। लिहाजा अब लगता है कि हेल्थ के टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे पास कुछ रह नहीं गया है। तो ठीक है, जय हिंद।